नमस्ते। स्किन केयर की दुनिया में आजकल इतना कुछ चल रहा है ना? तो चलिए आज इस पूरे शोर से पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि एक्सपर्ट्स असल में क्या सलाह देते हैं। ग्लास स्किन, स्नेल म्यूसिन, 10 स्टेप रूटीन, चेहरे पे बर्फ लगाना, रोज कुछ नया सुनने को मिलता है। अब सवाल ये है कि क्या इससे सच में कोई फायदा हो भी रहा है या हम बस कंफ्यूज हो रहे हैं। और पता है होता क्या है, जैसा कि डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर निवेदिता दादू बताती हैं, लोग अक्सर उनके पास तब पहुंचते हैं जब उनकी स्किन पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी होती है। ये एक बहुत ही कॉमन और सच कहूं तो दुख की बात है कि गलत जानकारी की वजह से लोग पहले अपनी स्किन को नुकसान पहुंचाते हैं और फिर एक्सपर्ट के पास जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक बहुत बड़े मिथक की बात करते हैं। वो ये है कि एक अच्छे स्किन केयर रूटीन में बहुत सारी चीजें होनी चाहिए, कि जितना ज्यादा उतना बेहतर। याद है वो जमाना जब क्लीन, स्टोन, मॉइस्चराइज ये 3 स्टेप्स हर जगह बताए जाते थे? एक्सपर्ट्स का मानना है कि असल में कहानी बहुत सिंपल है। एक अच्छा फेस वॉश और एक मॉइस्चराइजर, बस यही है स्किन केयर की नींव। और टोनर का क्या? डॉक्टर दादू तो साफ कहती हैं टोनर का कोई रोल ही नहीं है। मतलब ज्यादातर लोगों के लिए ये एक बिल्कुल फालतू का स्टेप है। पूरी कहानी सिर्फ 2 चीजों पर टिकी है, एक अच्छा फेस वॉश और एक मॉइस्चराइजर। अच्छा, अब आते हैं उन चमत्कारी प्रोडक्ट्स पर। है ना कमाल की बात कि हम कुछ चीज़ों को कैसे देखते हैं, खासकर जब उन पर नेचुरल का ठप्पा लगा हो या वो कोई बहुत ही फैशनेबल ट्रीटमेंट हो। और दावे तो देखिए, 100% नेचुरल और ऑर्गेनिक। ये सप्लीमेंट्स ले लो और सेलिब्रिटी जैसी स्किन पाओ। और आजकल तो कोरियन ग्लास स्किन का जिक्र हर जगह है। मतलब हर तरफ चमत्कारी नतीजों के वादे ही वादे हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? डॉक्टर दादू के मुताबिक ये सब बिल्कुल झूठे दावे हैं। मतलब साफ है, ये साइंस नहीं, सिर्फ मार्केटिंग है। इन दावों के पीछे असल में कोई ठोस वजह नहीं होती। ठीक है, तो मार्केटिंग की दुनिया से बाहर निकलते हैं और बात करते हैं घर पर किए जाने वाले नुस्खों, यानी DIY स्किन केयर की। कई बार जो चीज़ें हमें सोशल मीडिया पर बहुत अच्छी लगती हैं, वो असल में फ़ायदे की जगह नुकसान कर सकती है। जैसे कि ये वाला ट्रेंड, चेहरे पर बहुत ज़्यादा गर्मी देना, मतलब स्टीम लेना या फिर एकदम से बर्फ लगा लेना। वीडियोस में तो ये एक जादू की तरह लगता है ना? एक क्विक फिक्स। पर एक्सपर्ट्स का क्या कहना है? डॉक्टर दादू इसे बहुत 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 गलत बताती हैं और ये बात बिल्कुल साफ कर देती हैं कि चेहरे पर इतना ज़्यादा तापमान का उतार चढ़ाव फायदे से कहीं ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। और हाँ, एक और बहुत ज़रूरी बात, चेहरे का एक डेंजर एरिया होता है। ये हमारे मुंह के कोनों से लेकर नाक के ऊपर तक का तिकोना हिस्सा है। यहाँ की जो ब्लड सप्लाई है वो सीधे हमारे दिमाग से जुड़ी होती है। इसीलिए कहते हैं कि इस एरिया में पिंपल फोड़ना बहुत रिस्की हो सकता है। इन्फेक्शन फैलने का एक छोटा सा ही सही पर गंभीर खतरा बना रहता है। तो ठीक है, हमने बाहरी प्रोडक्ट्स और ट्रेंड्स के मिथकों की तो बात कर ली, पर कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। असली वजह तो अक्सर शरीर के अंदर छुपी होती है और उसे समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसे कि एक्ने को ही ले लीजिए। क्या टीनेज में होने वाला एक्ने और बड़ों को होने वाला एक्ने एक ही होता है? बिल्कुल नहीं। टीनेज एक्ने अक्सर गालों और माथे पर होता है, जबकि अडल्ट एक्ने जॉलाइन के आसपास। टीनेज एक्ने की वजह प्यूबर्टी और बंद पोर्स होते हैं, वहीं अडल्ट एक्ने के पीछे अक्सर हार्मोन्स का हाथ होता है, जैसे PCOS या तनाव। दोनों के कारण और इलाज सब कुछ अलग है। और हार्मोन्स की बात करें तो एक चीज है सब क्लिनिकल PCOS। अब ये क्या है? ये एक ऐसी कंडीशन है जहां किसी को PCOS के कॉस्मेटिक लक्षण जैसे एडल्ट एक्ने या बालों का झड़ना तो दिखते हैं, लेकिन उनके पीरियड्स रेगुलर होते हैं और अल्ट्रासाउंड भी नॉर्मल आता है। मतलब साफ संकेत मिले बिना भी हार्मोनल गड़बड़ी हो सकती है और इसी वजह से इसे पकड़ पाना मुश्किल हो जाता है। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब स्किन केयर की बात आती है तो हमें जानकारी और मदद के लिए कहाँ जाना चाहिए? डॉक्टर दादू एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम की तरफ इशारा करती हैं। वो कहती हैं कि लोग अक्सर ऑनलाइन किसी को भी ढूंढकर इलाज करवाने चले जाते हैं। उन्हें ये तक पता नहीं होता कि जिससे वो सलाह ले रहे हैं वो असल में डॉक्टर है भी या नहीं, और इसका नतीजा स्किन को परमानेंट डैमेज होने का खतरा। तो एक एक्सपर्ट अप्रूव्ड रूटीन कैसा दिखना चाहिए? बहुत सिंपल। सबसे पहले तो ज़रूरी चीज़ों पर फोकस करें। एक अच्छा फेस वॉश, मॉइस्चराइज़र और हाँ, सनस्क्रीन। सनस्क्रीन में इन्वेस्ट करना सबसे ज़रूरी है। ये किसी भी रूटीन का सबसे अहम हिस्सा है। फिर अपनी स्किन की समस्याओं के अंदरूनी कारणों को समझें, जैसे हार्मोन्स और डाइट। और अगर प्रॉब्लम बनी रहती है तो किसी क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह लें।
तो आखिर में एक सवाल अपने आप से पूछने लायक है, जो स्किन केयर रूटीन चल रहा है वो साइंस पर आधारित है या बस किसी सोशल मीडिया ट्रेंड पर? जवाब जो भी हो, लंबी और हेल्दी स्किन के लिए इस पर सोचना बहुत जरूरी है।